मस्त सी। ये कौन है जो घर में इतना इतना शोर कर रही हैं? आप यामीन है या यासीन है, दोनों सूरतों में इनमें से एक कोई आपकी सास है। तो सास इस कदर खौफनाक होती है? पता नहीं, जब मेरी शादी होगी तभी पता चलेगा। हम तो ये भी नहीं पता लगा सके ना कि वो यामीन है कि यासीन। तुम अपने शौहर का नहीं पता कर सके कि वो यामीन है या यासीन है? मेरे आगे तेरे बाप की नहीं चलती तो दामाद की क्या हैसियत है? क्योंकि तुम हो भी तो निगम में ना। प्लीज बुरा नहीं मनाना, कोई काम काज ही नहीं करते, भला कोई तुम्हें अपनी लड़की क्यों देगा? और मैंने तलाक से जो वादे किए ना, मैं भी उसे नहीं तोड़ सकती। मैं तुम दोनों का सर तोड़ दूंगी। क्या फायदा है मम्मा, मान जाए ना प्लीज। आपने देखा नहीं शादी के मसलों को लेके तलाक का कितना समूह निकल आया है। मेरा यामीन है, मेरा यासीन है। अरे मैंने तुम्हें कह दिया ना, पागल तो नहीं हो गई कोई? मेरा है ना, मैं तुम बाप के घर से लेकर आई थी। मैं और तुम कहानी मस्त सी। लाइबा खाओ तुम, कहाँ है मेरे दामाद? किधर है मेरे दामाद? सामने लाओ इसको, सामने, मेरे सामने लाओ। देखती हूँ मैं मेरी बेटी को कैसे नहीं पहचानता वो। इस घर में एक ही शख्स है और वो है मेरा दामाद। निकलने की मेरा दामाद। बढ़िया ही नहीं तो मेरे दामाद को अपना दामाद कहने वाली। अरे बुढ़िया, मेरे दामाद को अपना दामाद कह रही हो? बुढ़िया, ओ तू तो अभी पहनने में झूल रही है, तेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। मेरा दामाद। वैसे मैं तो बुजुर्गों से बहस नहीं करती, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं ये बैग उठा के मार दूंगी। पहले उठा तो ले, फिर बेशक केट के मार देना। डैड, तू अपनी हद से आगे बढ़ रही है। हाय हाय हाय, अभी तेरी नजर भी कमजोर हो गई। अरे भाई मैं कहाँ आगे बढ़ी हूँ, तू ही आगे बढ़ बढ़ के मुझ पे हमले कर रही है। अरे चंद, जैसे तो बात करनी है ना, वो दिमाग का दही करना है। अरे क्या है, मैं आ गई तेरे स्वाद बचाने। तो मैं क्या यहाँ बच्चों के डायपर बदलने आई हूँ? हमें क्या पता तू क्या करने के लिए आई है और क्या करने के लिए नहीं आई है। और निकल लो तुम यहाँ से। अरे कल रात मेरे ख्वाब में जली वाले बाबा आकर मुझे बता के गए कि ये जो आया है यामीन, ये मेरी जुनैरा का मियाँ है। अरे मैं तो हजरात बुलवा कर आ रही हूँ, मानने के बच्चों ने प्याले में देख के कह दिया ये तो यासीन है। बड़े सियाने तेरे बच्चे हैं, वो क्या जाने यासीन तासीन कौन है। और तुम्हारा जाने वाला पापा क्या जाने यामीन को? अरे जा, मेरे पापा को जानती है, बहुत पहुंचा हुआ है वो। हाँ, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना मरीजों से पैसे इंते। खबरदार, मेरे बाबा की शान में गुस्ताखी नहीं करना, मैंने छोसा मार के वो तोड़ दूंगी। अरे जा जा जा, तेरा बाबा भी जाली, उसकी दाढ़ी भी जाली। अच्छा, तू जाली, तेरी माँ जाली, तेरी फूफी जाली, तेरी चाची जाली, तेरी मामी जाली, पूरा खानदान जाली। हाय हाय, पता नहीं कौन से मोहल्ले में से आ गई। अरे चाइना, इधर है, इधर है। ये कौन है जो घर में इतना इतना शोर कर रही हैं? आप यामीन है या यासीन है, दोनों सूरतों में इनमें से एक कोई आपकी सास है। तो सास इस कदर खौफनाक होती है? पता नहीं, जब मेरी शादी होगी तभी पता चलेगा। मगर मुझे तो अभी से ही पता चल रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपके हाल पर रहम करें। इस वक्त तो रहम किया हुआ, वरना मुझे तो ये जान के दिल का दौरा पड़ जाता कि ऐसी एक औरत मेरी सास है। बुरी बात पापा चाचा, वो जो भी है आपकी सास है, मतलब आपकी बीवी की वालदा। जैसी वालदा है वैसी उनकी बेटियां। एक्सक्यूज मी, उनमें से एक बेटी मेरी वालदा है। मुझे तो तरस आ रहा है तुम पे कि तुम एक ऐसी वालदा के बेटे हो। अब होने को कौन ही टाल सकता है। मुझे तो इस बात पर भी हैरत हो रही है कि मैंने इनमें से किसी एक खातून से शादी कैसे कर ली। तौबा। वो मैं आपको बताता हूँ। सुना है कि आपके ससुर यानी मेरे नाना ने आपके कनपट्टी पर पिस्तौल रख के शादी करवाई थी। कनपट्टी पर पिस्तौल, ये सच है क्या? हाँ, हमारे खानदान की तारीख में तो यही लिखा है। और पता है, बाद में पता चला कि वो पिस्तौल ही खाली थी। खाली क्यों थी? खाली क्यों थी? क्योंकि हमारे नाना इतने कंजूस थे कि उनको एक गोली खरीदने के लिए भी पैसे नहीं खर्च करने थे। कैसे कैसे बेटो, तुम अपने बाप को डरा रहे हो हैं? अभी तो ये फैसला होना बाकी है कि आप मेरे पापा हैं या चाचा, तो इसलिए ज्यादा फ्री ना हो। ओ भाई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अम्मा शुक्र है अम्मा के तुम आ गई, मेरा ना हौसला बढ़ गया अम्मा। अरे सांस ले ले, हौसला तो बढ़ना ही था। मैं जो आ गई हूँ, ना फिक्र कर और ना किसी से जिक्र कर।
मैं तेरा शौहर तुझे वापस दिलवा कर ही जाऊंगी वापस। मगर अम्मा इसमें तो बड़ा वक्त लग जाएगा। ऐसा लगने देना, कपड़े लेकर आई हूँ भर के। बैग तो मेरा भी भरा हुआ है, अब आई हूँ ना तो आराम से वापस जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप देखते हो कि ज़रा कैसे हावी होती। अरे मेरा नाम भी सिर्फ बड़े बड़े सितारा शनास आज तक ये ना पता चला सका कि मेरा सितारा क्या है। लेकिन अम्मी, हम तो ये भी नहीं पता लगा सके ना कि वो यामीन है कि यासीन। तुम अपने शौहर का नहीं पता कर सके कि वो यामीन है या यासीन है? अरे अम्मा पहचान ही तो नहीं सकती, मानो तो निशान में एक जैसी है। अरे तो मेरे भाई हाथ का खेल है, तू देखना वो तेरी माँ का चेहरा देखते ही तस्लीम कर लेगा कि मेरा दामाद है। अरे अम्मा पहले वो मुझे अपनी बीवी तो तस्लीम करे। हाँ, तू उसकी बीवी है और मैं हूँ उसकी बीवी की माँ। मेरे आगे तेरे बाप की नहीं चलती तो दामाद की क्या हैसियत है? दामाद को तो मैं यूं पहचान लूंगी, तुम्हारे अब्बा को तो मैं दूर से पहचान लिया करती थी। इसलिए कि अब्बा का कोई जुड़वा भाई नहीं था। अरे हाँ, अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी शादी ना करती इससे। लेकिन अम्मा, जब हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे इसने कभी नहीं बताया कि इसका कोई जुड़वा भाई है। अरे केस बनता है, केस साफ केस बनता है, धोखाधड़ी का केस बनता है इसके ऊपर। अरे मेरी सिर्फ सितारा शनास लोगों के साथ जान पहचान नहीं है, बल्कि बड़े बड़े वकीलों के साथ भी मेरी जान पहचान के सलाम दुआ भी है। लेकिन अम्मी, हम केस तो तब करेंगे ना जब हमें ये पता चलेगा इनमें से यामीन कौन है और यासीन। और हाँ, एक और बात बतानी थी। क्या? उसकी माँ भी आ गई है। अरे आने दे उसकी माँ को, मेरे सामने दूध पीती बच्ची है। अम्मा अच्छा, जब भी वो तुम्हें गुड़िया कह रही थी। चमाट मार के मुंह चपटा कर दूंगी, बढ़िया ही नहीं तो। अरे मिसाल तेरी होगी। अम्मा कुछ करो अम्मा, मेरे बच्चे बाप के होते हुए भी बेबाप के हैं। परेशानी जब कह रही हूँ परेशान नहीं हो तो नहीं हो ना। मैं तेरे बच्चों के बाप को और तेरे शौहर को वापस दिलवा कर ही दम लूंगी। दम तो मेरा ऐसा होता है कि बड़े बड़ों के दम निकल जाते हैं। और वैसे भी तुम्हारे शौहर की कुछ आदत का मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है। अम्मी, ये मेरे शौहर की आदतों को आपको कैसे पता? भाई वो जाहिर है कि मैं पढ़ी हूँ ना, तो गहरी नजर रखते हैं, इसलिए मुझे सब पता है। काश ये गहरी नजरें अपने अब्बा पे भी रखी होती तो उनके बारे में भी आपको पता। अरे तुम अपने शौहर की बात कर, अपने अब्बा के पे आ गई है। वो अक्सर रात को ना मुझे शिकायत करने के लिए तुम्हारी रो रो के फोन किया करता था ना। आपने तो मुझे ये बात कभी नहीं बताई। अरे कैसे बताती, उसने मुझे ही मेरी जान की कसम दे रखी थी। अच्छा क्या दफा कहने ना, पुरानी होगी बात। अब ये बताइए कि अगर ये यासीन, तब भी मैं यासीन को यामीन साबित करके दम लूंगी। क्या बात कर रही है अम्मा? यासीन तो मेरा नेवर है। हाँ, सुनना जज्बाती हो जाता है, गलत लफ्ज निकल आते। कुछ भी करो, बस ये मामला हल करके दम लो तुम। अरे हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हो जाएगा, फिक्र नहीं कर। आप कुछ खिला दे, खाली पेट इतनी देर से मुझे बुलवाई चली जा रही है। हाँ बहुत सारा खाना है, खा के जाना। खाएंगे। मैं और तुम कहानी मस्त सी। अरे भाई क्या मसला है? क्या बात करनी थी तुमने मुझसे? मामा, आप अपने शौहर के चक्कर में अपने बेटे का चक्कर ही भूल गई हैं। है ना, कौन चक्कर दे रहे तुम्हें? आप कैसे भूल सकती हैं कि पापा ने मेरी शादी ईशा से तय करी थी? अब तुम्हारा बाप हम सबको ही भूल बैठा तो कहाँ से याद दिलाऊं उसे? पापा तो जाने कब मिलेंगे, तब तक क्या मैं अकेला ऐसे ही रहूंगा? अरे बेटा तुम फिक्र नहीं करो, जैसा तुम्हारे बाप ने तय किया था ना, तुम्हारी शादी बिल्कुल वैसे ही ईशा के साथ होगी। अच्छा, लेकिन आंटी तो मानती नहीं है रिश्ते को। वो तो उसकी शादी किसी भांजे से करवाना चाहती है। वैसे सही तो कह रही है वो, क्योंकि तुम हो भी तो निकम्मे ना। प्लीज बुरा नहीं मनाना, कोई काम काज ही नहीं करता, भला कोई तुम्हें अपनी लड़की क्यों देगा? ये क्या कह रही है मामा आप? मैं तो आपका लाइक फाइक बेटा हूँ ना। अरे लाइक और फाइक तो तुम्हारे मामू के बेटे हैं, और इत्तेफाक से वो भी तुम्हारी तरह नालायक। कैसी हैं आप? माएँ तो अपने बेटों की ऐब छुपाती हैं। देखो जरा और सोचो, हकीकत पसंद माँ बनना कितना मुश्किल है आजकल के दौर में। मैं कुछ नहीं जानता मामा, मुझे बस ईशा चाहिए चाहिए चाहिए, और उसका भी रो रो के बुरा हाल है। अरे वो तो बेवकूफ है, जरा उसे अपनी वर्थ का एहसास नहीं है। अरे एक से एक उसे इतने प्यारे रिश्ते मिल सकते हैं, वो खुद भी कितनी प्यारी है। मामा, आप अपने बेटे की ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकती हैं? क्या आप नहीं चाहती कि आपके बेटी की भी सुहागरात हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यहाँ तुम्हारी माँ अपने सुहाग के लिए तड़प रही हो, तुम्हें अपनी सुहागरात की पड़ी हुई है। मामा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस ईशा से शादी करनी है। आप आंटी को हर हाल में मनाए, नहीं कहेगा मैं कोई गलत कदम उठा लूंगा। अरे बता के गया ये पूछ के? नहीं नहीं नहीं, और नहीं का मतलब होता है नहीं। मगर क्यों नहीं मम्मा? क्योंकि तुम्हारे पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था।
वो को तो सिर्फ मेरा भांजा मंजूर ही मंजूर। और मम्मा आप भी जानती कि मैं मंजूर अहमद को कभी मंजूर नहीं कर सकती, और मैं भी तुम्हारे बाप की ख्वाहिश के खिलाफ नहीं जा सकती। और मैंने तला से जो वादे किए ना, मैं भी उसे नहीं तोड़ सकती। मैं तुम दोनों का सर तोड़ दूंगी। क्या फायदा है मम्मा, मान जाए ना प्लीज। आपने देखा नहीं शादी के मसलों को लेके तला का कितना सा मुंह निकल आया है। उसका मुंह तो है इतना सा निकल के आया। मुझे तो उसका यही मुंह अच्छा लगता है। जब तो कहते हैं कि मोहब्बत तो अंधी होती। अब मैंने अंधेपन में उसे अपना लिया है ना, तो आप भी प्लीज उसे अपना दामाद समझ लें। अरे कैसे समझ लूं? तुमने देखा नहीं तुम्हारी नानो कितनी दूर से आई हुई है अपने दामाद को समझने के लिए। मम्मा मौका अच्छा है, इसी मौके का फायदा उठा के आप मेरी और तला की शादी करवा देना प्लीज। तुम मुझे अपने शौहर के खिलाफ जाने का कह रही हो? अम्मा आपने समाज की जालिम दीवार के बारे में सुना है? हाँ, शायद किसी खातून राइटर के नॉवेल में पढ़ा। जी वो आप जैसों को ही कहते हैं। क्या सच? अच्छा, मैं इतनी बच्चों हो गई कि मेरा जिक्र नॉवेलों में हो रहा है। मम्मा आपसे तो बहस करना ही फजूल है। हम आज की नस्ल है, अपना फैसला हम खुद करेंगे। मैं देखती हूँ तुम कैसे करती है फैसला। यही है। अरे कसम से मैं वो नहीं हूँ। तुम ही मेरे यामीन हो, तुम ही मेरे यासीन है मेरा। अरे अगर आप दोनों की यामीन और यासीन है तो मम्मा आंटी के क्या हुए फिर? तुम तो चुप रहो बच्चे। नहीं मेरे हाल बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं। तुम्हारे मुंह में बड़ी लंबी जबान आ गई है। वो वक्त याद करो जब अपनी बीवी की शिकायतें रो रो के मेरे आगे किया करते थे। और आपने यकीनन इनकी शिकायत का इजाला नहीं किया होगा। एक यूनानी फिलोसोफर ने इस मकड़ी का जाला बताया है। अरे ये यूनानी फिलोसोफर को तो चुप कराओ। यहाँ पे हमें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है और ये अपने ही मसलों में गुम है। चुप कर दो, हमें जो बोला है। मेहरबानी करके आप दोनों मुझे छोड़ दें, मैं सुकून से रहना चाहता हूँ बस। दामाद सुकून में रहे, हमारा सुकून बने से तबाह बर्बाद हो जाए है। अरे एक सास बोला कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका दामाद सुकून में रहे। भाई ये देख के तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं तो बड़े होकर शादी नहीं करूंगा। मेरी क्यों करवाए? अरे मैं कौन सा था इस दुनिया में? अरे हाँ, उस वक्त तो ये किसी फिलोसोफर की दुनिया में था। एक बात बताओ, तुम्हारे बात करने के स्टाइल से साफ साफ पता चलता कि तुम ही मेरे यामीन हो। हाँ, जहाँ तक बात करने के स्टाइल का ताल्लुक है तो यासीन का भी स्टाइल यही। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या स्टाइल था। अरे मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगी कि तुम्हें समझ आ जाएगी। मेरा यामीन है, मेरा यासीन है। अरे मैंने तुम्हें कह दिया ना, पागल तो नहीं हो गई कोई? मेरा है ना? मैं तो बाप के घर से लेकर आई थी। हाँ लेके आई देगा। हाँ मेरा यासीन है, मेरा यासीन है। हाँ, मेरा ना जैसे चमाट खाएगी ना मुझे करेगा। तेरे भी अल्लाह ने हाथ दिए। अरे हाथ दिया वो तोड़ के रख दूंगी मैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये बच्चा मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है? इसको समझ क्यों नहीं आ रही मैं क्यों चोरी हूँ? ये जो लोग जमीन पर पैर पटकते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जमीन उनको बद्दुआ देती है। बड़े बुजुर्गों की बातें छोड़ो और आजकल के बच्चों की ना बातों पे तवज्जो दो। भाई देखो इस वक्त तो मैं अपने मसले में उलझी हुई हूँ, बच्चों की बातों पे क्या गौर करूँ? अरे मैं तला और ईशा की शादी की बात कर रही हूँ। ये बात तुम समझती नहीं हो नाइबा? ईशा के अब्बा ने तो ये फैसला कर दिया था ना कि ये शादी हो ही नहीं सकती। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों दो प्यार करने वालों की दुश्मन बन रही हो और तुम क्यों मेरे खोए हुए शौहर के फैसले की दुश्मन बन रही हो। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो जवान है और नौजवानी में ना अक्सर गलत फैसले हो जाते हैं। अच्छा, जिस वक्त मेरे शौहर ने ये फैसला किया उस वक्त वो नौजवान नहीं थी क्या? अरे अहमक औरत, मैं तला और ईशा की नौजवानी की बात कर रही हूँ। अरे क्या जवानी नौजवानी की बातें कर रही हो? ईशा मेरी बेटी है, वो कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकती और तला मेरा बेटा है। मुझे पता है वो जब भी फैसला करेगा गलत ही करेगा। ये जिद ना तुम दोनों को बहुत महंगी पड़ने वाली है। दोनों को नहीं, तीनों को। ये तीसरा कौन बीच में आ गया भाई? तला का पापा। जब कभी उसका पापा मिलेगा ना तब बात करना, अभी मेरा दिमाग खराब मत करो। जो चीज ठीक ही नहीं उसका भला खराब कौन कर सकता? देखो देखो लाइबा, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहती। मैं कौन सा तुमसे बात करने के लिए मरे जा रही हूँ? ईशा के पापा का जब तक पता नहीं चल जाता ना, मेरा मरी जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई? मरी जाने का क्या बोलती है? ये मरी कर सके बीच में? मुझे तुम्हारा शिकार। एक बार फिर सोच ले। जितना कहा ना वो करो वरना बनना क्या? चुप करो, काम करो वरना दफा हो जाए यहाँ से। कोई और काम ले ले मुझसे, बाद में कल करा लेना। ये काम करो, वो काम करो, पहले जाओ।
एक मिनट हिम्मत करने दो, एक मिनट। कोई इसको देखो जाने क्या हुआ है, क्यों ये बहकी बहकी सी बातें कर रहा है, कोई ये पूछे इसका ऐसा हाल क्यों है, बदल बदल सी ये इसकी चाल क्यों है। अपना चेहरा मैं जानता नहीं, मैं खुद को तो पहचानता नहीं, कोई बता देना मुझे ये कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तुम्हें मैंने एक काम किया था, तुमने वो भी नहीं किया। मैंने पहले कहा था मैं एक काम नहीं करता, 2-3 काम करता हूँ। बकवास मत करो, अब जो काम दिया है ना वो पूरा करो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। कर दूंगा, आप परेशान कर दूंगा। हो जाना चाहिए। हो जाएगा। और अल्लाह करे इसके सर पे डंडा पड़ जाए, मेरा यहाँ खाना पीना फ्री है, फिर तो बहुत हो जाएगी। इस पे ना चाकू लगवाऊंगा, अब मारूंगा। कहाँ जा रहा है मुझे? हाँ ठीक है। मैं और तुम कहानी मस्त सी